4 जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दुनिया में कुछ नाम हैं जिनको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अज्ञानी हैं। क्या स्टेटमेंट है सर? आई डोंट टीच एनीवन, आई मेक द पीपल टू थिंक। ये टीचर का काम। पढ़ के तो कोई राजा हो ही नहीं सकता। ये बात तो मैंने 1000 बार आपसे कही। 81% लिटरेसी रेट, 80+% लिटरेसी रेट इन इंडिया। एंड इंडिया, भारत की जो शिक्षा रेशियो है 80% से ज्यादा। और भारत संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म का शिकार, और भारत जातिवाद का शिकार, कास्टिज्म। पढ़ाई नौकरी के लिए। नौजवान क्रांति की आज की धारा में आप सभी का स्वागत है। मेरी कुछ व्यावसायिक व्यस्तताएं रहती हैं, कुछ सामाजिक व्यस्तताएं रहती हैं, कुछ राजनीतिक व्यस्तताएं रहती हैं, और कुछ अनर्गल व्यस्तताएं रहती हैं। अनर्गल जिसको कहते हैं ना बिजी विदाउट बिजनेस, लेकिन रहती हैं सर। तो व्यावसायिक व्यस्तता और सामाजिक और अनर्गल व्यस्तताएं, तो उसमें कभी कभी क्रांति की धारा को विराम लग जाता है। लेकिन मैं उस पर विराम लगने नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कह रखा है कि आपको प्रतिदिन नौजवान क्रांति, जिस दिन मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, तो आपको प्रतिदिन एंशिएंट इंडिया का वीडियो दिया जाए, जो कि शायद आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। आज 4 जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट डे है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 जुलाई हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है सर। दो चीजें हैं, एक तो स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई तिथि है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है, और दूसरे सबसे बड़ी घटना यह है कि 4 जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। July 1776 Declaration of Independence, Second Philadelphia Convention, Declaration of Independence। और अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है 4 जुलाई से। 1783 को अमेरिकन कॉलोनीज उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जीतती हैं, और 1787 में वो 13 कॉलोनीज एक नेशन बनती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्लम एरिया से शुरू हुई कहानी, स्लम एरिया से शुरू हुई कहानी राष्ट्र तक पहुंचती है, जिसकी कहानी मैं ऑलरेडी नौजवान क्रांति की धारा में आपको सुना रहा हूं। कल से शुरू करूंगा उसको, उस वर्ल्ड हिस्ट्री की धारा को कल से शुरू करूंगा। कल से आप फिर से उस धारा का आनंद ले सकते हैं। आज मैं आया हूं, आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है, मैं स्वामी जी पर बात करने आया हूं, 2 शब्द आपसे शेयर करने आया हूं। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, दुनिया में कुछ नाम हैं जिनको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अज्ञानी हैं। अज्ञानी तो वैसे भी हम सभी, जब तक चैतन्य का ज्ञान ना हो जाए तब तक कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य था कि अगर दुनिया में कुछ नाम आपने नहीं सुने, आप उनके बारे में नहीं जानते, तो आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। जैसे एक नाम है सोक्रेट्स। हर आदमी को जीवन में इस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर आदमी को। मतलब अगर आप कभी सत्ता में आए, देश के प्रधानमंत्री बने,
एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो इस आदमी को कंपलसरी करिए भारत के एजुकेशनल करिकुलम में। ये आदमी क्या कहता है? कहता आई डोंट टीच एनीथिंग। क्या बात है? कहता आई डोंट टीच एनीथिंग, आई डोंट टीच एनीथिंग, आई मेक द पीपल टू थिंक। मैं लोगों को सोचने पर मजबूर करता हूं। बस यही एक टीचर का काम है, ये काम है। ये क्या स्टेटमेंट है सर? आई डोंट टीच एनीवन, आई मेक द पीपल टू थिंक। ये टीचर का काम है। क्लास 9 में मुझे याद है, हमारे एक टीचर थे, मैंने सोक्रेट्स के बारे में उनसे पूछा, उन्होंने मुझे डांट दिया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आएगा। आज पता चलता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा काम यही आया। ये आदमी कहता है कि वंडर इज द मदर ऑफ विजडम। वंडर is the mother of wisdom and wisdom is the ladder of aristocracy। पढ़ के तो कोई राजा हो ही नहीं सकता। ये बात तो मैंने 1000 बार आपसे कही। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, राजा भया न कोई। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मोनालिसा की फोटो देखी होगी, सबको लगभग मोनालिसा के बारे में पता होगा, पर संभावना यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मोनालिसा का वास्तविक नाम नहीं पता होगा। ये वंडर मिसिंग है आपकी लाइफ में, ये मिसिंग है। इसलिए आप पढ़ तो गए लेकिन ये डेवलप नहीं हुआ, विजडम। %81 लिटरेसी रेट, 80+% लिटरेसी रेट इन इंडिया। एंड इंडिया, भारत की जो शिक्षा रेशियो है 80% से ज्यादा, और भारत संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म का शिकार, और भारत जातिवाद का शिकार, कास्टिसिज्म। क्यों? क्योंकि यह पैदा नहीं हुआ। वंडर है ही नहीं, आश्चर्य है ही नहीं, जिज्ञासा है ही नहीं। वो एक व्यवसायी की पत्नी थी, मैडोना एलिसबेल्टा। ये सोक्रेट्स, सजा मिली, जहर दिया गया। अरे शिष्यों ने कहा कि आप कह दीजिए, जो ये लोग चाहते हैं आप कह दीजिए। अरे उसने कहा नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको मैं मौत पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। मौत। क्या टीचर है सर। आज हमारे एक मित्र ने एक फोटो डाली थी, सुकरात की फोटो, वो जहर पीते वक्त। सर आप उस फोटो को देखिएगा सर। पहला शिक्षक है दुनिया में जिसने मौत पर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट अपने शिष्यों के सामने किया। पढ़ाई नौकरी के लिए, हां नौकरी की जा सकती है, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ाई नौकरी के लिए। आज 80% लोग स्ट्रेस में हैं पढ़ के, क्योंकि वो पढ़ते हैं नौकरी के लिए। %80 लोग स्ट्रेस में हैं पढ़ के, क्योंकि वो पढ़ते हैं नौकरी के लिए। क्यों? और वो भी सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी का दहेज का रेट ज्यादा है। इंजीनियर को कितना मिलेगा दहेज? अगर आईआईटी का नहीं है तो कितना क्या दहेज मिलेगा? साइकिल, रेडियो, घड़ी। और इस कोरोना काल में तो वो भी नहीं मिल रहा है। अगर आईआईटी का इंजीनियर नहीं है तो उसको दहेज में आज क्या मिल रहा है?
अब बहुत लोग इंजीनियर हैं, साइकिल, रेडियो, घड़ी। एमबीए वाले को तो कुछ देने को तैयार नहीं, वापस पैसा मांग रहे लड़की वाले कि भैया शादी का खर्चा तुम ही देखोगे तो कर दे शादी। एमबीए की तो और हालत खराब है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, पेशकार हैं सिविल जज के, चपरासी हैं एसएसपी के, स्टोनो हैं। अरे बड़ा हाई रेट है। मारुति स्विफ्ट हैरियर तक मिल रही है दहेज में, हैरियर। इस देश के अपने पैरामीटर हैं। मैंने कहा ना, अगर आप दुनिया के इतिहास में कुछ लोगों को नहीं जानते, सोक्रेट्स, स्वामी विवेकानंद, सर नाम अपने आप में दर्शन है। स्वामी जिसके पास विवेक है और इस विवेक की वजह से वो आनंद में है। स्वामी किसका? सेंसस का। जिसके पास विवेक मतलब विजडम, और जो सेंसस का स्वामी है और उसके पास विजडम है, वो हमेशा आनंद में रहेगा, ब्लिस में रहेगा। ये सीढ़ी है संसार की। सबसे नीचे पायदान पे क्या है? सेंसस। सबसे उच्चतम पायदान पे क्या है? कॉन्शियस। तो यहां जो आदमी बैठा हुआ था सेंसस पे, वो नरेंद्र था। मैंने आपसे बार बार कहा, अभी कश्मीर में एक मुद्दा आया सिख महिला का, सिख लड़की का। कश्मीर में एक मुद्दा हुआ सिख लड़की का, कन्वर्जन करा लिए, शादी कर लिए। सर लव करना बुरा नहीं है, एकदम लव करिए, एकदम करिए, लेकिन जब शादी करिए और वो भी दूसरे धर्म में, तो दोनों स्त्री पुरुष को अपना अपना धर्म छोड़कर एक नया धर्म अपना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे धर्मों का उद्देश्य तो एक ही है, कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन? सेंसस टू कॉन्शियस। अब इस नरेंद्र को जब पारस मिला, पारस कौन है? पारस, ये पारस कौन है? ये पारस है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इस कन्वर्जन के मुद्दे को लेकर इतनी गलतफहमी है लोगों में। एक मुसलमान धर्मगुरु है, वो बेचारे एक मिनट में मुसलमान बना लेते, एक मिनट में। दुर्भाग्य से मैं उनसे अभी तक मिल नहीं पाया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं यार, इतनी आपके अंदर ताकत है, हमें भी बनाओ। क्रिश्चियनों ने तो यह काम रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद बड़े पैमाने पर किया, लेकिन क्रिश्चियनों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। क्रिश्चियनों ने इस काम को बड़े पैमाने पर किया, लेकिन क्रिश्चियनों ने, क्रिश्चियन का जो कन्वर्जन है वो बैकफायर नहीं किया। लेकिन मुसलमानों ने जो कन्वर्जन को प्रोत्साहन दिया, कन्वर्जन तो हिंदुइज्म भी करता है, लेकिन हिंदुइज्म का रेशियो सबसे कम है। आप देखना, ये जो कन्वर्जन है ये सभी चाहते हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब कन्वर्जन चाहते हैं, सब। सबसे कम रेशियो इनका है, सबसे कम रेशियो, मिनिमम रेशियो। क्यों?
क्योंकि ये ओरिजिनल कन्वर्जन पे बिलीव करते हैं। जानते हैं एक आदमी अगर कायदे से कन्वर्ट हो गया तो तहलका मचा देगा पूरी दुनिया में। एक आदमी अगर सेंसस से कॉन्शियस पे आ गया, नरेंद्र, ये पारस मिला रामकृष्ण परमहंस और ये नरेंद्र बन गया स्वामी विवेकानंद, और हिला के रख दिया दुनिया में, और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया सर इसने। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या शिकागो, क्या पेरिस, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को। इसलिए ये ओरिजिनल कन्वर्जन पे बिलीव करते हैं आज भी, ओरिजिनल कन्वर्जन। ये फेक कन्वर्जन पे बिलीव नहीं करते, ओरिजिनल कन्वर्जन। ये कन्वर्जन करते हैं, श्यामलाल को सैमुअल बनाते हैं ये, लेकिन ये सैमुअल को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। मेरी इस बात को समझिएगा, ये बहुत बड़ा खेल है। कन्वर्जन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ रिलीजन। बुरी चीज नहीं है सर। हिंदुइज्म बिलीव्स इन ओरिजिनल कन्वर्जन, ओरिजिनल, और नकली में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि वो जानता है एक बना लोगे पूरी दुनिया हिला के रख देगा वो। सर ईमान में इतनी पावर है ना। मेरे बड़े सारे मुसलमान भाई जब मुझसे बात करते हैं और कहते हैं जिसके पास ईमान है वही जन्नत जाएगा, बिल्कुल सरकार, वो जन्नत में रहेगा और जन्नत में जाएगा। बयाजिद, बयाजिद का नाम सुना? बयाजिद बहुत बड़ा सूफी है बयाजिद। तो एक आदमी बयाजिद से मिलने आया, उसने कहा धर्म क्या है और हम इस संसार में क्यों बंधे हुए हैं? बयाजिद हंसने लगा बहुत कस कस के, बहुत तेजी तेजी से हंसने लगा बयाजिद। कहा यार एक बात बताओ, तुमको किसने बांध रखा है सरकार संसार में? कहा तुम जाओ और मुझे यह पता करके बताओ कि इस संसार में तुमको किसने बांध रखा है। और जिस दिन इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास हो जाएगा मेरे पास आना, क्योंकि जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुमको संसार में किसने बांध रखा है तो मैं छुड़वा दूंगा। जय हिंद।